आज नारनौल उपमंडल के गांव मडलाना में बाबा निहालचंद सेवा दल पटीकरा व सलम एरिया टैलेंट नारनौल द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम 50 रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यशदेव शास्त्री जी ने युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। यशदेव शास्त्री जी ने रक्तदान को लेकर भ्रांतियों को भी दूर किया, रक्तदान को महादान बताया। उन्होंने बताया कि रक्तदान से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। करके ये बहुत ही एक सराहनीय उत्तम कार्य किया है। युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही ब्लड बनेगा। सबसे पहले हम भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, फूड के बाद में रस बनता है, फिर रक्त बनता है, रक्त को ही ब्लड कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, शुक्र जिसके अंतिम धातु सातवीं धातु, 7 धातुएं बनती हैं। आजकल युवा बहुत फैटी होते जा रहे हैं, बहुत हैवी वेट होते जा रहे हैं, चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, माताएं बहनें, सभी के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, अस्थि, शुक्र धातुओं का कन्वर्जन नहीं होता है, फैट पर आकर के रुक जाता है, तो उसके आगे के क्रम को बनाने के लिए भी ब्लड डोनेट करने से हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोई इससे कमजोरी नहीं आती है। युवाओं में या बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि कई बार हम खून देंगे तो खून देने से हमारे अंदर कमजोरी आएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, वीकनेस आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड एक कंटिन्यू प्रोसेस है बॉडी के अंदर। जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रस बनने के बाद ब्लड बनेगा ही बनेगा। और ब्लड के बाद जब आगे की धातुओं में कन्वर्जन होता है उसमें बाधा पैदा होती है। इसलिए ब्लड डोनेट करना अति आवश्यक होता है, सभी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और जो कोई भाई अकारण किसी कारण से, किसी भी एक्सीडेंट के कारण से या किसी बीमारी के कारण से उसका हीमोग्लोबिन कम होता है या ब्लड लॉस होता है, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए एक एक बूंद ब्लड की बहुत काम आती है। और ये बहुत ही उत्तम कार्य है, सेवा का कार्य है। समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है इस तरह से। और मैं तो सभी युवाओं से, सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन करें और आयोजनों में भाग लें। मैं बहुत शॉर्ट नोटिस के 2 दिन के कहने पर ही मैं संयोग से इधर था, तो मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जितने भी डॉक्टर और डॉक्टरों की टीम और ये सामाजिक संगठन, बाबा निहाल दास जी की स्मृति, उनका एक संगठन है, पटीकरा की टीम है, और भी लोग बहुत जुड़े हैं। उन सब भाइयों का बहुत अच्छा योगदान है समाज सेवा का। और समाज सेवा, संस्कृति की रक्षा, ये हमारा सबका दायित्व है। हम इसमें आगे बढ़ें और इस प्रकार से काम करते रहें। जी, आप आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो हम युवाओं में आज जैसे अपने भ्रांति की चर्चा की, क्या ऐसा सचमुच ये भ्रांति है या ब्लड डोनेशन करने से लाभ होता है या कोई नुकसान है? इस बारे में एक बार आप बताना चाहेंगे? देखिए, ब्लड एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बॉडी के अंदर बनेगा। जो आज जो ब्लड है 2 महीने 3 महीने बाद में वो ब्लड वो नहीं रहता है, वो कन्वर्ट होता रहता है। और कन्वर्ट होने में जो हमारे आगे की जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, आजकल युवाओं में नशे की लत है। नशे के कारण से वो प्रमादी, आलसी होते हैं, ठीक से खान पान नहीं करते हैं और एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करते हैं। शारीरिक श्रम जब से कम हुआ है, मेहनत कम हुई है, तब से जो रक्त के बाद में मांस बनता है, फैट पर ही आकर के बॉडी रुक जाती है, आगे की धातुओं में वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो उस कारण से युवाओं के अंदर प्रमाद, आलस्य और बहुत तरह की ओबेसिटी की प्रॉब्लम, बीमारियां हो रही हैं। तो युवाओं के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई वीकनेस आएगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बॉडी के अंदर एक ताजगी और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसमें किसी प्रकार से आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, कोई भी मेडिकल साइंस में इसको हानिकारक नहीं बता सकता किसी भी रूप में। साइंटिफिकली ये नेचुरली भी, साइंटिफिकली भी, सोशली भी, सब तरह से ये पुण्य का कार्य है। इसको युवाओं को बड़े उत्साह से करना चाहिए। यही मैं शुभकामनाएं और प्रेरणा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ।